ओके। बेटा लास्ट टाइम में हमने पाइथन की, अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप देखते हुए आगे जा रहा हूँ कि हमने पाइथन की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि कमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन की कंडीशंस क्या होती हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हम नॉर्मल बेसिक यूज कर सकते हैं, और आउटपुट कैसे लेते हैं, इनपुट का हमने बताया था कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। अब बात ये, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया था इन विच हमारा क्वेश्चन में सिंपली वो था कि आपको ये बताना था कि दो नंबर्स इनपुट करने थे, दो नंबर्स इनपुट करने के बाद आपने आउटपुट करना था कि दोनों का सम क्या है। ये मेरा एक लास्ट क्लास में होमवर्क था। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ओके, बेटा सबको विजिबल है? हमने लास्ट क्लास के अंदर इसके बारे में बात की थी, राइट अ प्रोग्राम कोड व्हिच इनपुट्स टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड आउटपुट द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। आपने इनपुट लेने का तरीका क्या होता है, आपने एक वेरिएबल लिया। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एक ही कोड है, एक में मल्टीप्लीकेशन है मतलब प्रोडक्ट है, और दूसरे में आपके पास सम है। मैं एक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने कहा नम वन इज इक्वल्स टू, इनपुट लेने का तरीका क्या है, आपने लिखा इनपुट, इन्वर्टेड कॉमास में आपने कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर नंबर वन। अब मसला ये आता है कि जब भी आप इस तरीके से इनपुट लेते हो, इस तरीके से क्या, जैसे भी इनपुट लेते हो, पाइथन हमेशा जो इनपुट का ये इनपुट का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये आपको डेटा रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। जबकि जो मेरा नंबर है, नंबर शुड बी अ इंटीजर और अ फ्लोट। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा आई एन टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं हम, सेम लाइन में भी कर सकते हैं। होगा क्या, इनपुट, ये डेटा जो रिटर्न करेगा, जो भी आप डेटा इनपुट करोगे, ये उसको आईएनटी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इंटीजर में कर देगा, और जाके सेव किस में कर देगा, नंबर वन में। ये मेरा क्या हो गया, एक नंबर हो गया। इसी तरीके से आपने आपको दूसरा नंबर भी इनपुट करना है। मैंने कहा एंटर नंबर टू या सेकेंड नंबर, और उसको नम टू में जाके सेव करा दिया। अब मेरे पास दो नंबर्स आ चुके हैं, इनको मुझे ऐड करना है। मैंने एक वेरिएबल लिया सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, इन दोनों को ऐड अप करवा दिया। अब मैंने कहा प्रिंट ब्रैकेट ओपन द सम ऑफ टू नंबर्स प्लस सम। प्रिंट का मतलब आउटपुट करना, इन्वर्टेड कॉमास में ये जो है ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। प्लस क्या होता है, कॉन्केटिनेशन के लिए होता है, दो चीजों को एक साथ मिला के एक ही लाइन में आउटपुट करना होता है, तो हम उसके लिए प्लस यूज करते हैं। और सम, सम का जो भी सम में जो वैल्यू होगी, जो आप दो नंबर इनपुट करोगे। प्ले करने का तरीका क्या है, आपने राइट साइड पे आपको एक नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का प्ले का निशान, मतलब वो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये, या फिर आप F5 दबा दो। जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा, ये मुझसे कह रहा है कि पाइथन की फाइल है। हाँ बिल्कुल पाइथन की फाइल है। अब ये ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर गया। अब ये मुझसे नंबर ले मांगेगा, इनपुट मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ही चेक कर रहे हो, एंटर नंबर वन, मुझे ये नंबर इनपुट करने का कह रहा है। मैंने नंबर एंटर किया 45, एंटर किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर टू, दूसरा नंबर एंटर करो। दूसरा नंबर मैंने एंटर कर दिया 37। बेटा 45 प्लस 37 इज 82।
जैसे ही एंटर किया। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, एक सॉरी, एक इशू ये आ गई, मैंने यहाँ पर आपको कॉनकैटिनेट दो स्ट्रिंग्स को किया जाता है। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक इंटीजर सम की डेटा टाइप क्या है, क्योंकि उसमें दो इंटीजर्स जा रहे हैं तो वो इंटीजर लेकर आ गया। अच्छा, इंटीजर में मैं एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्या करूं? इसको वापस से चला के देखता है। ऑल तो अगर आप यहाँ पे देखो, आउटपुट को छोड़ के, सॉरी, अब यहाँ पे देखो सम की वैल्यू 82 नजर आ रही है। ये अच्छा, इस तरह की जो विंडो होती है ना, ये विंडो कहलाती है एरर विंडो। अब इस प्रोग्राम को वापस से चला के देखता है। एंटर नंबर 1 45, सेकंड नंबर हमारा था 37, आउटपुट आ गया। The sum of two numbers is 82। तो इससे एक की चीज क्या सीखी आपने, कि जब भी आपने एक स्ट्रिंग, ये आपकी क्या थी, स्ट्रिंग, और दूसरा आपके पास इंटीजर हो या फ्लोट हो, आप उसके बीच में प्लस करके नहीं कॉन्केटिनेट कर सकते। हाँ, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, एक स्ट्रिंग है कॉमा दूसरी स्ट्रिंग, ये दोनों वेज पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको दो स्ट्रिंग एक साथ लिखनी होती है, आप प्लस को का साइन लगाते हो, प्लस इज यूजर्स कॉन्केटिनेशन। वो इसने यहाँ पे खुद भी कह दिया है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, नॉट INT टू STR। क्या ये चीज क्लियर है? गुड। व्हाट अबाउट बेटा साइन? अब मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नए पे जा रहा हूँ। ना मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई बिलीव कि अगर आप उसे खुद से लिख सको तो दैट वुड बी मच मच अप्रिशिएटेबल, कि आपने एक सेकंड रुकना, कि आप जब प्रोग्राम खुद लिखोगे ना तो एक खुशी होती है। मैं अच्छा, कुछ नहीं, आप जितना समझ आए, जितना आता है, गो फॉर इट। मैंने वो चीजें नहीं पढ़ाई जो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अभी से बता रहा हूँ। सो आपको जो समझ आ रहा है, गो फॉर इट। योर क्वेश्चन इज, राइट अ प्रोग्राम कोड which inputs percentage of a student and output pass if percentage is सॉरी, यस। बेटा क्या आप लोग ये ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन?
Okay, quickly, just try it. साइम बेटा, आपके पास आई होप के करंटली यू आर यूजिंग योर लैपटॉप, क्योंकि P4 में है। यू नीड प्रैक्टिस, साथ साथ करते चले जाओगे तो ही फायदा है। ऐसे बैठना है ऐसे, या इफ यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज टू टाइप द कोड, बेटा प्लीज डू लेट मी नो, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप अरेंज करके इसको बैठो। तो अगर कोई इश्यू हो इंस्टॉलेशन के अंदर और एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो। सॉरी बेटा, नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है बेटा। साइम अभी फिलहाल कुछ आपके पास यू हैव लैपटॉप और एनीथिंग? यस बेटा, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट, देन आप कंडीशन लगा सकते हैं। ओके गुड, एंड पाइथन? ओके परफेक्ट। Okay. Actually, Simon, we have done till recursion. Like मैं अभी क्लास के स्टार्ट में आपको बता रहा था, like Algebra and V हमारा भी कोर्स तकरीबन मेरे ख्याल से 2 मंथ्स होने वाला है. So we have done stack, we have done queue, we have done binary search, linear search, we have done insertion sort, bubble sort, and recursion in pseudocodes. ठीक है, उसके लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वरना उसमें यूट्यूब चैनल इज क्वाइट इजी। आपने कुछ नहीं करना। दैट इज www.youtube.com/wasiccs। आपको उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे, रोज अपलोड होते जा रहे हैं, जो जो टाइम बाय टाइम चलते जा रहा है। यहाँ पे हम फिलहाल बेसिक्स पे काम कर रहे थे, इस वजह से कि पाइथन जिन्हें नहीं भी आती, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो सारे काम कर सकें। इफ यू हैव डन ऑल, तो इट्स रियली गुड। हाँ, सिंटेक्स का इशू आ जाता है कि एक बार, मसला नहीं है, हम साथ साथ देखे चलेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास बेसिक्स की है। थर्ड क्लास मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, विच विल बी ऑन फ्राइडे, वो पाइथन की बेसिक्स की लास्ट क्लास होगी। मतलब बेसिक्स मींस कि ये जो छोटी छोटी चीजें अभी जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ये लास्ट होगी। इसके बाद हम डायरेक्ट पेपर 4 के, जैसे जो भी हमने सूडो कोड्स लिखे हुए हैं ना, अभी आपसे सूडो कोड शेयर भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। उनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है, सीधा सीधा। क्योंकि नॉर्मली आप पेपर 4 आपने देखा होगा, पेपर 4 में नॉर्मली हमारे पास सूडो कोड्स में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, वो कहता है इसका प्रोग्राम कोड लिख दो। अब वो एनी लैंग्वेज यू आर राइटिंग, आइदर पाइथन और एनी लैंग्वेज। वेल, अलिशा बेटा, क्वेश्चन डन? ओके, यू आर डूइंग। तलहा बेटा, आपने आपका हो गया है। एंड साइम, आपने ट्राई किया या आता है ये बोल के थोड़ा रुक गए हो? अच्छा, अब यहाँ पे सीन ये है कि अब तक जो हम काम करते आ रहे हैं उसमें क्या था? मैंने कहा परसेंटेज। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
मैंने कहा यहाँ पे परसेंटेज का वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू, परसेंटेज हमेशा रियल नंबर होती है तो उसको मैंने कहा फ्लोट। ओके, देन इनपुट, याद रहे इनपुट का आई विल बी स्मॉल। इनपुट, आपने इनपुट क्या करवाना है, एंटर अ परसेंटेज। ठीक है, ओके आपने परसेंटेज आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें आउटपुट करना है आइदर पास और फेल। अगेन मैं सीधा ये लिख देता हूँ, प्रिंट पास एंड प्रिंट फेल। क्या मसला आएगा, दिस विल प्रिंट बोथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कंप्यूटर का प्रोग्राम सीक्वेंशियली रीड करता है, विच मींस कि ये फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, दिस लाइन, ठीक है, इनपुट लेगा। उसके बाद जैसे ही इनपुट लिया ये सेकेंड लाइन पे जाएगा, प्रिंट पास, आपको पास आउटपुट कर देगा। थर्ड लाइन पे जाएगा और आपको मतलब ये सिक्स लाइन है, प्रिंट फेल। आपका कंप्यूटर को आप कंडीशन देनी है, आपको उसको बताना है कि when you need to read this line and when you need to read this line, दोनों में से दोनों लाइंस कब कब रीड करवानी है ये आपको उसको बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए हम क्या करते हैं, बताने के लिए हम ऐसे नहीं है कि हम सीधा कर लें, बताने के लिए हम यूज करते हैं इफ की कंडीशन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमारे पास जब भी कंप्यूटर को डिसाइड वगैरह हमें कुछ करवाना होता है, वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और यू कैन से सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेबस के हिसाब से दो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, वन इज केस एंड द अदर वन इज इफ देन एल्स। सही, एक आपके पास केस होती है और एक होती है आपके पास इफ देन एल्स, बट इन पाइथन वी हैव ओनली इफ स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ अ इफ स्टेटमेंट, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास इफ देन एल्स की स्टेटमेंट वैसे तो ऐसे लिखी जाती है सूडो कोड के अंदर, बट व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, पाइथन में लिखा जाता है, याद रहे, इफ स्मॉल है, ठीक है, देन कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के बाहर ब्रैकेट्स जो आपके हैं ये ऑप्शनल है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट ब्लू वन, मींस
ऑप्शनल, आप चाहो तो दे दो, ना नहीं लिखोगे तो कोई मसला नहीं होना। बट आफ्टर दिस आपके एंड में कोलन आना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सूडो कोड में देन होता था, मतलब इफ के आगे हम कंडीशन लिखते थे और फिर हम नेक्स्ट लाइन देन लिखते थे। यहाँ पे सेम लाइन में कुछ लैंग्वेजेस जैसे वीबी डॉट नेट की बात की जाए तो सेम लाइन पे देन आता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इफ के अंदर मतलब सिलेक्शन के अंदर जितनी चीजें आपको लिखनी है वो सारी की सारी इफ से एक या दो लाइंस आप करके लिखनी है, विच मींस आपने इंडेंट करके लिखना है, ये लाजमी है। सो हमारे पास आगे जाके कंडीशन आपने इसके आगे लिखनी है स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट कुछ भी होती है हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। फिर इफ को एंड करने के लिए हमारे पास सूडो कोड में होता था एंड इफ। यहां सूडो कोड की तरह एंड इफ नहीं होता। यहां पे हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एंड इफ मैं इंडेंटेशन खत्म कर देता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं आपको। इफ माय नंबर इज ग्रेटर देन 50, आगे मुझे जो भी काम करवाना है देन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी है, जैसे माय नंबर ग्रेटर देन 50 है, प्रिंट यू हैव स्कोर्ड वेल, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं दूसरी बात में आउटपुट करना चाहता था एंटर सेकेंड नंबर। तो अब मैं दूसरा इनपुट जो लेना चाहता हूँ वो मैं इफ के अंदर नहीं लेना चाहता, मैं चाहता था एंड इफ लिख के करूं। तो मैं क्या करूंगा, इफ को पाइथन में एंड करना है तो अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं जैसे ही वापस से अपनी ओरिजिनल स्पेस पे आ जाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग से लिखना शुरू करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा num2 is equals to input enter सेकेंड नंबर। तो बेटा ये स्टेटमेंट किस तरीके से, ये जो num2 वाली स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम का एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल पार्ट है, ठीक है। जबकि ये जो ये वाली स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, प्रिंट वाली, ये आपका इफ का पार्ट है। मींस इफ माय नंबर इज ग्रेटर देन 50 देन वी नीड टू प्रिंट। अगर नंबर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो वो डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएगा, एंड इफ, मतलब एंड इफ करके डायरेक्टली आपसे बोलेगा एंटर सेकंड नंबर। इज इट क्लियर? इसी तरह जिस तरह सूडो कोड में एल्स होता है यहां पर भी एल्स होता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेक करता हूं, मैं एंड इफ नहीं कर रहा, मैं एल्स लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम चले जाते हैं इफ कंडीशन कोलन इंडेंट करके जो भी आपको स्टेटमेंट लिखवानी है वो। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 50 था तो यू हैव स्कोर्ड वेल, एल्स वर्क हार्ड। तो अब मैं एल्स कैसे लिखूंगा, इफ के बिल्कुल नीचे एल्स कोलन और इंडेंट करके फिर मैंने लिखा प्रिंट यू नीड टू वर्क हार्ड। तो अब ये बिल्कुल अगर इसका मैं सूडो कोड लिखने की कोशिश करूं तो बेटा सूडो कोड इसका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इफ
my number is greater than 50, then output, you have scored well, else output, you need to work hard. End it. क्या ये चीज क्लियर है? प्लीज अगर आप चैट करो तो एवरीवन पे चैट कर लो, तो उसमें ये फायदा है कि आई कैन सी योर चैट ऑन माय लैपटॉप। आईपैड पे चैट का इशू आ जाता है। ओके, व्हाट अबाउट साइम एंड तलहा? तो हमारे पास हमने इफ के बारे में भी पता चल गया, एल्स कैसे यूज करना है। अब एक मसला आ जाता है, एक वर्ड और आता है एल्स के साथ, जो आपका इफ का ही पार्ट है, इसको हम कहते हैं एलिफ, जिसको हम पाइथन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये कब यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मेरा नंबर ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो वो दूसरी कोई कंडीशन को चेक नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके ये प्रिंट कर देगा। बट आई वांट टू चेक कि अगर वो ग्रेटर देन 50 नहीं है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 40 है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यू हैव, यू कैन से कि स्कोर्ड बेटर बट नॉट वेल, और फिर वो आउटपुट करे यू नीड टू वर्क हार्ड। तो इस तरह का पाइथन में अगर कोड लिखना है आपने, तो आपने जस्ट क्या लिखना है, इफ, अच्छा अब मैं ब्रैकेट्स के साथ लिख रहा हूँ, मर्जी अगेन, my num is greater than 50, bracket close, colon, print, bracket open, you have scored well की बात करते हैं, score की बात, score well। लेकिन अगर मेरा नंबर, जो भी मेरा नंबर था, वो ग्रेटर देन 40 है, तो मतलब उसने बेहतर परफॉर्म किया था बट अच्छा नहीं था। तो उसके लिए मैं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इफ के नीचे एल ई एल एफ, ई एल आई एफ, एल एफ, जिसको हम हमारे सूडो कोड में एल्स इफ कहते हैं। पाइथन में उसका सिंटैक्स है एलिफ, एल्स इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, my num is greater than 40, ब्रैकेट क्लोज, कोलन, सही, क्या काम है, अब उसको प्रिंट करवा दे, you have scored better but not well, else, colon, print, you need to work hard। सही। तो हमारे पास देखो अब ये चलेगा कैसे, इनपुट मैंने दिया नहीं है, खैर हम समझ लेते हैं, इनपुट जो भी हम एक सपोज कर लेते हैं। माय नंबर की वैल्यू मैंने एंटर की है 47, तो हम यहाँ पे आए, क्या माय नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 47, इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सो ये इस कंडीशन पे जाएगा, एलिफ, माय नंबर इज ग्रेटर देन 40, माय नंबर की वैल्यू है 47, इज 47 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू। तो हम इसके अंदर गए, प्रिंट यू हैव स्कोर्ड बेटर बट नॉट वेल, और ये प्रोग्राम को एंड कर देगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा।
एंड एफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने आगे जो भी प्रोग्राम कंटिन्यू करना है वो आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, मतलब इस लाइन से इंडेंटेशन खत्म कर दोगे तो एंड एफ आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सेम आगे हम फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे या जो भी इस तरह के काम करेंगे, उसमें जब भी हम इंडेंटेशन खत्म कर देंगे विच मीन्स हमारे प्रोग्राम का वो जो हमने इफ की कंडीशन या फॉर का लूप या वाइल की जो लूप लगाया था वो एंड हो गया। हम यहाँ इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। Right. तो मैंने ये लिखा भी था कि आपके पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब अगेन बैक टू द प्रोग्रामिंग। अब ये वाले प्रोग्राम पे आ जाओ। तो आपने ऐसे जिनसे लिख लिया था आई गेस, आई होप के तकरीबन लोगों ने सही लिखा था, बट स्टिल मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार लिख रहा हूँ। तो हमारे पास हमने परसेंटेज को इनपुट कर लिया था, बट इस प्रिंट को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब इसको हमें इफ में लिखना था। तो मैंने लिखा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। अच्छा, अब एक चीज है, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सही। कोलन। सही है। तो हमारे पास परसेंट अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंप्यूटर में इस तरीके से लिखा जाता है। सिमिलरली लेसर देन और इक्वल्स टू भी कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है। नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू अलग तरीके से लिखा जाता है, वो मैं अभी क्लास 10 में बताता हूँ। चलो, एल्स प्रिंट दिस। इंडेंट हुआ हुआ है, मतलब ये इसका पार्ट है, ये इंडेंट मतलब कि पूरा इफ के साथ चल रहा है। आप देख लो यहाँ पे। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। एक सेकेंड, क्या इशू आ गया? दिस इज हमने कहा इनपुट। ओके, ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। एंटर परसेंटेज, मैंने परसेंटेज एंटर की। आप मेरे साथ ही हो? परसेंटेज मैंने एंटर की 87। अच्छा, वो स्पेस देना मैं भूल गया था, तो वो देखो एक साथ वो आ रहा है। स्पेस देना जरूरी था। कहाँ स्पेस दूंगा मैं? यहाँ मुझे स्पेस लगानी थी। अगर मैं यहाँ स्पेस लगा देता तो ऑटोमेटिकली ये एक साथ इस तरीके से ना आता। अच्छा, जैसे ही 87 एंटर करूंगा क्या मैसेज आना चाहिए? तलहा और अलजबा पास का मैसेज आना चाहिए। एंटर करके देखते हैं। पास लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, वो स्पेस वाला जो प्रॉब्लम हम ठीक कर देते हैं, कोलन लगा के स्पेस लगा दिया। कोलन देखो अच्छे प्रेजेंटेशन अच्छी कर रहा है और कुछ भी नहीं। अब वापस से स्टार्ट करके देखते हैं। अब देख लो ऑटोमेटिकली उस जगह पे स्पेस आ गई है। 45 क्या आउटपुट आएगा? फेल। आपके सामने बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। अलिशवा बेटा यही लिखा था, एंड तथा यूट्यूब यही लिखा हुआ था बेटा। परफेक्ट, गुड। अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अलिशवा बेटा आपने यही लिखा हुआ था या कुछ मसला था?
ओ परफेक्ट। देखो अगर कोई गड़बड़ हो मसला हो, यू कैन स्टॉप मी व्हेनेवर यू वांट टू, कि आपको जहां पे भी लग रहा है कि नहीं यार सर जो कर रहे हैं वो सर के ऊपर से जा रहा है या कुछ भी है, यू कैन स्टॉप। नाउ अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, that I need to input a percentage of a student and output the grade of the student accordingly. If percentage is greater than or equals to 90, then output is correct. If percentage is greater than equals to 80, then output A. If percentage is greater than or equals to 70, then output B. Or if percentage is less than 70, then output U star. बेटा ये मेरा स्कूल है, इसमें थोड़ा हम यूनिक करते हैं. So that is, we need to output a U star if the percentage is less than 70. So can you all write this program? Alishba and Talha, ये प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें. Yes बेटा, there is a need to convert the data type. Why? Because के आप यहाँ पे जब greater than और equals to भी जो आप कंडीशन पे साइन लगाएंगे, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेट ये समझ लो आपके ऑपरेटर्स आ गए ना, कंडीशनल वो आ गए. तो ऑपरेटर्स तो नहीं, हम कह सकते हैं कि ये कंडीशंस आपकी जो बन रही है, तो इसमें जरूरी है कन्वर्ट करना. नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट. डन. ग्रेट तरह.
एक ही बार कन्वर्ट करना है, जैसा भी मैंने आपको कन्वर्ट करके दिया था फ्लोट के अंदर। और फिर आपने सीधा कंपैरिजन लगाना है। डन है लिशबा। देखो जस्ट स्टार्ट के चेक कर लो, यही लिखा है तो फिर मतलब प्रोग्राम आपका ठीक है। आपने कहा परसेंटेज, एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट मुझे क्या चाहिए था? मुझे इनपुट लेना था एंटर अ परसेंटेज। लेकिन क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में? फ्लोट में। तो मैंने कहा फ्लोट, डेटा टाइप ली और इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब जो भी आप डेटा इनपुट लोगे परसेंटेज, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रियल नंबर में, विच इज अ फ्लोट नंबर, मतलब डेसिमल नंबर। अब आपने कंडीशन लगाई। अब देखो ये जो मैं लाइन छोड़ देता हूँ ना, दिस लाइंस आर नोन एज वाइट स्पेसेस। P3 के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा। वाइट स्पेसेस आपका कंपाइलर सबसे पहले रिमूव करता है। लेक्सिकल एनालिसिस पहला स्टेज होता है जिसमें सबसे पहले कंपाइलर आपके ये कमेंट्स और आपके ये वाइट स्पेसेस उड़ा देता है। लगाते क्यों है? प्रोग्राम अच्छा नजर आता है, एक प्रेजेंटेबल हो जाता है, आपको नजर आ रहा था अलग अलग चीज है। सो इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज is greater than equals to 90। अब देखो यहाँ पे आईडी है, ऑटोमेटिकली इंटेंट कर दिया। क्या करना है? प्रिंट एस्टेरिक elif percentage is greater than equals to 80। तो क्या करें? प्रिंट ए elif percentage is greater than or equals to 70। we need to print b else। क्योंकि आपको पता है जब मेरी परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 भी नहीं थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 भी नहीं है, तो इट्स कंफर्म दैट इट इज लेस देन 70। तो प्रिंट यू स्टार। अब जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ना, अब मींस ये मेरा इफ का पार्ट नहीं है यहाँ, क्योंकि मैंने इंडेंटेशन खत्म कर दी। इसको चला के देखते हैं, फिर मैं यहाँ कुछ लिख के भी आपको दिखा दूंगा।
एंटर परसेंटेज 67। बेटा 67 पे क्या ग्रेड आना चाहिए? यू स्टार। आ गया आपके पास? ये देखो, वापस चला के देखते हैं। अम, अब मैं एंटर करता हूँ 87। 87 पे क्या ग्रेड आना चाहिए? ए। आ गया आपके पास ए? सो इस तरह आपके पास अब मसला यह है कि यहाँ पे देखो, मैं हम लोग कितने स्टूडेंट हैं? मैं और आप दो, टोटल हम अगर देखा जाए तो तीन स्टूडेंट्स अभी फिलहाल यहाँ पर है। मैं ये प्रोग्राम को 3 दफा चलाना चाहता था। क्या मैं बार बार इस तरीके से लिखूंगा, मतलब तीन तीन दफा अलग अलग चलाऊंगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली कर दे काम। मतलब यही प्रोग्राम मेरा 3 दफा ऑटोमेटिकली चल जाए। जब भी कोई चीज मुझे बार बार रिपीट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? लूप लगाता हूँ। मेरे पास लूप लगाना है। लूप आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आपके पास कंट्रोल होता है, और एक आपके पास कंडीशनल होता है। बेटा कंट्रोल के अंदर एक ही आ जाता है, फॉर टू नेक्स्ट, जिसका सिंटैक्स यहाँ पे डिफरेंट है। नहीं, कंडीशनल में अगर आप उसको याद करो, सूडो कोड, तो सूडो कोड में हमारे पास एक रिपीट अंटिल और एक व्हाइल डू एंड व्हाइल था। अनलकीली आपके पाइथन के अंदर सिर्फ एक ही होता है, दैट इज प्री कंडीशनल, जो कि आपका व्हाइल डू एंड व्हाइल होता है। आपको अंदाजा होगा कि व्हाइल डू एंड व्हाइल कब लगाते हैं और फॉर टू नेक्स्ट कब लगाते हैं? अगर नहीं तो मैं एक छोटा सा जस्ट बता रहा हूँ। जब आपको पता हो कि कितनी बार प्रोग्राम चलाना है तो आप कंट्रोल लगाओगे, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। उस वक्त आप ये लगा दोगे। लेकिन जब आपको नहीं पता या आपको कुछ इस तरह कंडीशन के हिसाब से चलाना है, तब आप वाइल डू एंड वाइल पे जाओगे। फिलहाल हम वाइल डू एंड वाइल को साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा कि हम इसको और लिस्ट वगैरह सब करके, ताकि हम अपनी P4 की प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम ओरिजिनल है उस पर जा सके। तो आपको फॉर टू नेक्स्ट के बारे में मैं अभी फिलहाल बता के क्लास को एंड करूंगा यहाँ पर। फॉर का लूप कब लगेगा? जब आपको पता हो कि कितनी बार चलाना है। अब ये कैसे चलाते हैं? आपके पास कंट्रोल लूप जो है उसका पाइथन में सिंटैक्स कैसा होता है? हम वहां पे लिखते थे फॉर वेरिएबल का नाम, मतलब फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पे आप क्या लिखते हो? आपने वही लिखना है, फॉर, ठीक है, वेरिएबल का नाम एक्स इन रेंज, कितनी टाइम चलाना है? मैं 10 टाइम्स नहीं, अभी फिलहाल हम 3 टाइम्स ले सकते
और कोलन। मतलब ये 3 टाइम चलेगा, 0 1 2। अब मुझे जो भी करना था, मतलब ये सारा का सारा कोड उठा के मैं यहाँ पे इंडेंट करके लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कोड कितनी बार चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। लूप कब लगाते हैं, जब आपको एक जैसा काम बार 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 रिपीट करना हो। इसको करके दिखाऊं? कुछ नहीं करना। अब देखो आप, मैंने कहा फॉर, एक चीज का जो मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ, आप तो बड़ा खास ख्याल रखना, लिखते में मैं भूल जाता हूँ, कि यहाँ पे स्मॉल में आता है। सही है। तो फॉर एक्स इन रेंज, 3 बार चलाना है, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद जितनी चीजें हैं उन सबको मैंने इंडेंट कर दिया। आप देख लो, तो ऑटोमेटिकली अब ये कितनी बार चलेगा प्रोग्राम, देखते जाना। स्टार्ट किया। अच्छा, मैं काउंटिंग लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये फिलहाल 1 बार चला है, 1। मैंने परसेंटेज एंटर की। अलिशा बेटा कोई भी परसेंटेज बताओ। 60। 60 पे आपके पास यूज स्टार आ गया। ये एक दफा चला, अब दूसरी टाइम चल रहा है। चला बेटा कोई भी परसेंटेज बताओ। 98। देखो यू स्टार ये रहा, ए स्टार मैंने खुद स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली खुद चल रहा है। अब थर्ड टाइम चल रहा है। मैंने फॉर एंटर परसेंटेज, मैंने परसेंटेज एंटर कर दी, 88। आ गया ग्रेड। देखो यू स्टार ए स्टार ए, तीनों परसेंटेज एक साथ भी, अब जाके प्रोग्राम बंद हुआ है। 3 दफा चलाना था, ऑटोमेटिकली 3 दफा चल गया। तो ये आपके पास आपका लूप चलाने का तरीका होता है। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट लेके गया था। अगर कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो। मैं इन प्रोग्राम को कॉपी करना चाहो तो बाद में खैर कर सकते हो, मुझसे ले लेना। आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, आउटपुट numbers from 0 till 24। दूसरा प्रोग्राम, input 5 numbers and output the average of these numbers। These are your homework। आई सपोज कि आप लोग आराम से ये कर सकते हो। आपको फॉर का लूप लगाते हुए करना है। अगर किसी को कोई इशू हो, देखो क्लास हमारा इंशाल्लाह परसों फ्राइडे को है, कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट में, मैं व्हाट्सएप ईमेल कर लो, या जो आपको ईज लगे। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आज की क्लास में? नो। तलहा बेटा, फ्रॉम P3 वी हैवंट स्टार्टेड येट। P3 0 पे है। अच्छा, मैंने जो जो चीजें कवर अप कर ली, मैं यहाँ से शेयर खत्म करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या करवा दिया, ठीक है।
यस यस बेटा, एक सेकंड में।